श्रद्धा और विश्वास के तो बड़े बड़े सिद्ध भी उस आनंदमय तत्व का दर्शन नहीं कर सकते। कहीं आपके हृदय में हल्का सा भी संशय न रह जाए, क्योंकि संशय रहा तो श्रद्धा बन नहीं पाएगी, और श्रद्धा नहीं बनी तो फिर इस कथा का आनंद नहीं मिलेगा। तुलसी पत्र उस भोजन पर और हम चाहते हैं कि आपके जीवन के संपूर्ण दुख ही आनंद में बदल जाएं। अलग से कहीं से आनंद हम ढूंढ के नहीं लाएं, हमारे जीवन के दुखों का ही रूपांतरण हो जाए। इसलिए पहले अपने हृदय से संशय का निवारण करना जरूरी है। जिस संशय की हमने प्रथम चर्चा की कि कहीं हमारे मन में यह तो नहीं कि गाय माता पशु है। आइए पहले इस चीज को समझ लें कि गाय माता क्या है। सोच तो हो सकती है हमारी, क्योंकि सोच अनेक होती है, लेकिन हमें तो सच को ढूंढना है, और सच सदैव एक होता है। सोच तो हमारी ये हो सकती है कि गाय माता पशु है, प्राणी है, लेकिन सच ये है कि गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता हिंदू संस्कृति की जान है। गाय माता अपने भारतवर्ष की मूल पहचान है, और गाय माता तो देवताओं की भी भगवान है। ऐसे तो भगवान दिखते नहीं। गाय माता जी यहां पर भी खड़ी है, उधर भी विराजमान है, ऐसे तो हमको इनमें भगवान दिख नहीं रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दो चमड़ों की साधारण आंखों में वो शक्ति है ही कहां कि इनमें विराजमान भगवान को देख पाए। ये चमड़े की आंखें हैं, और चमड़े की आंखें जगत को देख सकती है। याद रखना, जगन्नाथ को देखने की शक्ति इन चमड़ों की आंखों में नहीं। आप स्वयं भी जब किसी मंदिर में पधारो ना, आप देखना, जब भी कोई व्यक्ति मंदिर जाता है सबसे पहले दरवाजे पर प्रणाम करता है। दरवाजे पर प्रणाम करने के पश्चात वो भीतर जा करके घंटी बजाता है, और घंटी बजाने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, आंखों को बंद करके, और देवताओं के सामने खड़ा हो जाता है। यही करते हैं ना। अब सोचिए ऐसा क्यों भाई? जब हम घर से पैदल चले, पैरों को कष्ट दिया, समय को खराब किया, तो इन चमड़ों की आंखों को तो खुला रख के दर्शन करना चाहिए था। आपको किसी ने प्रशिक्षण नहीं दिया, किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कि भाई मंदिर जाओ तो आंख बंद करके दर्शन करना। छोटा सा बालक भी मंदिर जाता है तो आंख बंद करके दर्शन करता है। वृद्ध दादाजी भी मंदिर जाते तो आंख बंद करके दर्शन करते हैं। कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई सिखाया नहीं गया। ना किसी मंदिर के बाहर कोई सूचना पट्ट पर लिखा हुआ रहता है कि कृपया आंख बंद करके दर्शन करें। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति आंख बंद करता है। आखिर क्यों? वास्तविकता यह है मेरे भाई बहनों कि आप और हम अपनी इच्छा से कभी भी आंख बंद नहीं करते। मंदिर में प्रवेश के पश्चात, मंदिर में जाने के बाद हमारी आंखें स्वतः ही, खुद ही, अपने आप ईश्वरीय प्रेरणा से, देविक प्रेरणा से बंद हो जाती है। वो मंदिर में विराजमान देवताओं की दिव्य प्रतिमा हमें प्रेरणा देती है कि बेटा, इन दो चमड़ों की साधारण आंखों से तुम मुझे देखने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें देवता की जगह पीतल या पत्थर की मूर्ति दिखूंगा, भगवान की जगह रंग बिरंगा डिजाइन वाला भाटा दिखूंगा। इन दो चमड़ों की आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करो, और अपने हृदय को, अपने मन को, अपने भीतरी भाव को खोल करके देखो, तो तुम मेरे ईश्वर रूप को पहचान पाओगे, देव रूप को जान पाओगे। याद रखना मेरे भाई बहनों, चमड़ों की आंखों से नहीं, ईश्वर तो हृदय से दिखते हैं। और गौ माता जी को हमने सारी जिंदगी इन दो चमड़ों की आंखों से देखा, इसलिए 33 कोटि देवता को तन में लेकर के भ्रमण कर जगत का कल्याण करने वाली इस भगवती गौ माता में हमको साधारण पशु दिखा। काश हृदय खोल करके देखते तो गौ माता जी के भीतर विराजमान 33 कोटि देवता प्रकट होके हमें दर्शन भी दे जाते, और हमारे जन्म जन्मांतर के दुखों को सदा सदा के लिए मिटा जाते हैं। एक छोटा सा प्रमाण आपकी सेवा में रख रहा हूं। सरल भाषा का प्रमाण है, शास्त्रीय भाषा का तो नहीं है, लेकिन समझेंगे तो समझते कि हमें भगवती गैया के इस दिव्य आनंदमय स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। एक संत, एक महात्मा आपके घर पधारे। थोड़ी देर में आपको कल्पना लोक में ले जा रहा हूं।
आप ये मत सोचना कि हमारे घर तो कभी महात्मा पधारे ही नहीं। विचारिए आप थोड़ी देर के लिए, सोचिए कि एक संत, एक महात्मा जो बड़े सिद्ध है, शांत है, सत्य है, उनमें कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई कलंक नहीं, कोई मिथ्याचार नहीं उनके जीवन में। वाचन से लेके आचरण तक सब कुछ उनका पवित्र है। जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, कोई दिखावा नहीं। ऐसे दिव्य महापुरुष जो परसों तपे हैं तपस्या में, आपके घर आए। बोलो भाग्य जगेगा कि नहीं आपका? आज हमारा भाग जागया, संत आया पाहुणा। बहुत मुश्किल है इस कलयुग में कि ऐसे कोई संत आपके घर आ जाए, लेकिन आ गए ईश्वर कृपा से, धेनु कृपा से। आपने संत को दंडवत प्रणाम किया, आदर से अपने घर के भीतर ले गए, आसन पर विराजमान किया और शुद्ध शीतल जल लेकर के पिलाने के लिए लाए। लेकिन मन में फिर विचार आया कि इतने बड़े संत को ये साधारण कुएं का जल कैसे पिलाएं। इसलिए तुरंत आप वापस लौटे और आपके घर में गंगोत्री से लाया हुआ शुद्ध गंगाजल रखा था। आपने उस गंगाजल को पात्र में लिया और आदर के साथ उन महात्मा जी को वो गंगाजल पिला दिया। थोड़ी देर पश्चात आग्रह किया महाराज जी से कि प्रभु, दास पर कृपा हो जाए, अगर प्रसाद ग्रहण कर ले तो आपकी आज्ञा हो तो आपके लिए प्रसाद बना दे। आपके अच्छे भावों को देख करके संत जी ने आपको अनुमति दे दी कि बच्चा बनाओ, प्रसाद बनाओ। इतने बड़े संत है तो साधारण आटे का भोजन कैसे बनाए? चौका भी ठीक नहीं है, पूरे चौके को, रसोई को आपने बढ़िया से धोया, एक एक बर्तन को आपने अच्छे से साफ किया, गौ माता के गोबर के कंडे की पवित्र राख से आपने साफ किया। अच्छा सा अन्न लाए, उसको चुन करके और बढ़िया सा आटा बनाया और पवित्र भोजन आपने तैयार कर लिया। ठाकुर जी को तुलसी पत्र उस भोजन पर धरा करके भोग भी लगा दिया। वो भोजन अब और उत्तम हो गया क्योंकि प्रसाद बन गया। बढ़िया अच्छे थाल में आपने वो भोजन महाराज जी को बड़े प्रेम से पंखा करते हुए जिमाया और महाराज जी ने भी आनंद से आपके उस पवित्र प्रसाद को स्वीकार किया। आपने निवेदन किया महाराज जी से कि प्रभु आज आप हमारे इस गरीब की कुटिया को पवित्र करो और यहीं पर विश्राम करो। आपके प्रेम के वशीभूत होकर के और आपकी उस बात को भी स्वीकार कर लिया और महाराज जी आपके घर में विश्राम के लिए रुक गए, रात्रि को रुके। सुबह महाराज जी जब उठे, मूत्र त्याग किया, मल त्याग किया, लघु शंका दीर्घ शंका से निवृत्त हुए और फिर पधार गए। जहां पर महाराज जी ने वो मूत्र त्याग किया, मल त्याग किया, थोड़ी देर बाद आप वहां से होकर के गुजरे। जैसे आपकी नजर पड़ी, आपका पैर लग गया उस मूत्र त्याग वाले स्थान पर। आप भागे भागे आए और अपने पैर को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया और जहां मल कर रखा था, मल त्याग किया, उधर तो आपने मुंह ही फेर लिया और नाक को हाथ लगा करके आप वहां से दूर आ गए। गंगाजल पिया महाराज जी ने, लेकिन वो मूत्र बन करके बाहर आया, आपका पैर लगा तो भी आपने उस पैर को बढ़िया से धोया और जो पवित्र भोजन जीमा है महाराज जी ने, उस पवित्र भोजन के बाद वो उधर में होकर के जब गुजर करके निकला और बाहर मल के रूप में आया, आप उधर दृष्टि तक डालना नहीं चाहते। इतने अच्छे संत के तन से गुजरने के बावजूद भी वो पवित्र गंगा जल गंदा मूत्र बन गया और वो उत्तम श्रेष्ठ भोजन मल बन गया। आइए मेरी गौ माता जी के चरणों में थोड़ी देर के लिए, खड्डे में, ऐसा रोड पर बना हुआ खड्डा जिसमें साधारण पानी भरा है, जिसमें थोड़ी देर पहले कुत्ता भी मुंह डाल करके गया, उस गंदे पानी को मेरी भगवती गौ माता जी ने पिया। और आप जो बाजार से सब्जी खरीद के लाए, अच्छी अच्छी सब्जी तो आपने चुन के निकाल ली और वो टूटे फूटे पत्ते और कचरा था, उसको आपने एक प्लास्टिक की पन्नी में, पॉलीथीन में सड़क पर फेंका, उसको मेरी मैया ने खा लिया।
वो कचरा खाया और गंदा पानी पिया, लेकिन वो गंदा पानी जब मेरी माँ के इस शरीर से होकर के और मूत्र बन करके आया, वो मूत्र गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हो गया। उसको बड़े बड़े संतों ने आचमन किया, अपने सिर पर छींटा दिया और अपने आश्रम में छांट करके अपने आश्रम को पवित्र किया। और जो कचरा आपने डाला और वो मैया के शरीर से होकर के गोबर बन करके आया, उस गोबर को पंडित जी ने यज्ञ करने से पहले उस स्थान को पवित्र करने के लिए धरती पर लिपाया। सोचिए मेरे भाई बहनों कि अति श्रेष्ठ और अति उत्तम पदार्थ खा करके भी एक संत के शरीर से गुजरने पर जहां पर वो मल और साधारण मूत्र बन जाता है, वहीं पर साधारण क्षुद्र और गंदे पदार्थों का सेवन करके भी ये भगवती जब अपने तन से गुजारती है तो अति पवित्र महापवित्र हो जाता है। तो सोचो, जिस तन से गंदी चीज गुजर के भी गंगाजल की तरह पवित्र हो जाए और गोबर जैसा दिव्य पदार्थ कचरा वापस परिवर्तित होकर के आए, तो सोचो ऐसा तन धारण करने वाली गाय माता फिर भला पशु कैसे कहलाए, जिसका तन ही इतना पवित्र है कि क्षुद्र को भी महान बना दे, साधारण तत्वों को भी दिव्य बना दे। वो गाय माता मेरे भाई बहनों कौन से दृष्टिकोण से पशु हो सकती है? आप किस दृष्टि से इस मैया को देख रहे हैं, अब जरा आप विचार करें।